अस्पताल में भर्ती बूढ़ा आदमी बार बार एक ही लड़की का नाम ले रहा था। डॉक्टरों ने उस लड़की को ढूंढ निकाला, लेकिन वो लड़की बूढ़े आदमी की बेटी नहीं, उसकी अधूरी मोहब्बत थी। शहर के सबसे बड़े अस्पताल के आईसीयू वार्ड में एक 75 साल का बूढ़ा आदमी भर्ती था। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। डॉक्टरों ने उम्मीद लगभग छोड़ दी थी, लेकिन वो बूढ़ा आदमी हर थोड़ी देर में बस एक ही नाम ले रहा था, समीरा, समीरा। नर्सें हैरान थीं। डॉक्टरों को लगा शायद वो उसकी बेटी होगी। एक दिन डॉक्टर अरमान ने बूढ़े आदमी से पूछा, कौन है समीरा? बूढ़े आदमी की बंद आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर वो मिल जाए तो कह देना, मैं आज भी उसका इंतजार कर रहा हूं। इतना कहकर वो फिर बेहोश हो गया। डॉक्टर अरमान का दिल पसीज गया। उन्होंने अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड, बूढ़े आदमी के कागज और उसके बैग की तलाशी ली। बैग में सिर्फ कुछ पुराने कपड़े, एक टूटी हुई घड़ी और एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में एक खूबसूरत लड़की मुस्कुरा रही थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, सिर्फ तुम्हारी समीरा। तस्वीर लगभग 50 साल पुरानी थी। डॉक्टर अरमान ने उस लड़की को ढूंढने का फैसला किया। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्हें पता चला कि समीरा नाम की एक बूढ़ी औरत शहर के पुराने इलाके में रहती है। जब डॉक्टर उसके घर पहुंचे तो उन्होंने तस्वीर दिखाई। तस्वीर देखते ही बूढ़ी औरत के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो धीरे से बोली, ये तस्वीर तुम्हें कहाँ मिली? डॉक्टर ने कहा, एक बूढ़ा आदमी अस्पताल में भर्ती है, वो मरने से पहले बस आपका नाम ले रहा है। इतना सुनते ही समीरा कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कुछ देर बाद उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या वो अब भी जिंदा है? डॉक्टर ने हाँ में सिर हिलाया। समीरा तुरंत अस्पताल जाने के लिए तैयार हो गई। रास्ते भर वो खिड़की के बाहर देखती रही, जैसे 50 साल पुरानी यादें उसकी आंखों के सामने लौट आई हों। अस्पताल पहुंचते ही वो आईसीयू के बाहर रुक गई। उसके कदम कांप रहे थे। डॉक्टर ने धीरे से कहा, वो अंबर है। जैसे ही समीरा कमरे में दाखिल हुई, बूढ़े आदमी की बंद आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने बिना आंखें खोले कहा, समीरा, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। समीरा खुद को रोक नहीं पाई। वो फूट फूट कर रोने लगी। कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान थे। डॉक्टर ने पूछा, आप उनकी बेटी नहीं हैं? समीरा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, नहीं, मैं उनकी अधूरी मोहब्बत हूँ। पूरा कमरा खामोश हो गया। समीरा ने बूढ़े आदमी का हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, तुमने शादी क्यों नहीं की? बूढ़े आदमी ने मुश्किल से आंखें खोली। कमजोर मुस्कान के साथ बोला, जिससे मोहब्बत की थी उसके बाद किसी और को चाह ही नहीं पाया। समीरा जोर जोर से रोने लगी। डॉक्टरों को अब पूरी कहानी जानने की उत्सुकता होने लगी। समीरा ने बताया, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरे घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। एक रात मुझे जबरदस्ती दूसरे शहर भेज दिया गया। मैंने इन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन ये कभी नहीं मिले। बूढ़े आदमी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोला, मैं हर दिन उसी स्टेशन पर तुम्हारा इंतजार करता रहा, कई साल तक। समीरा रोते हुए बोली, और मैं हर दुआ में तुम्हें मांगती रही। कमरे में मौजूद नर्सों की आंखें भी नम हो गईं। बूढ़े आदमी ने कांपते हुए अपने तकिए के नीचे हाथ डाला और एक छोटी सी डिब्बी निकाली। उस डिब्बी में एक पुरानी अंगूठी थी। वो बोला, ये आज तक संभाल कर रखी, सोचा था एक दिन तुम्हें पहनाऊंगा। समीरा खुद को संभाल नहीं पाई। उसने रोते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। बूढ़े आदमी ने कांपते हाथों से अंगूठी उसके हाथ में पहना दी और मुस्कुराते हुए बोला, अब शायद मैं सुकून से मर सकता हूँ। समीरा चीख पड़ी, नहीं, ऐसा मत कहो। लेकिन तभी मशीनों की आवाज बदलने लगी। डॉक्टर दौड़े, नर्सें भागी। कुछ ही पलों बाद कमरे में सन्नाटा छा गया। बूढ़े आदमी का हाथ धीरे से नीचे गिर चुका था। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। समीरा उसकी छाती पर सिर रखकर रोती रही, क्योंकि 50 साल बाद उनकी मोहब्बत मिली थी, लेकिन सिर्फ कुछ पलों के लिए। बूढ़े आदमी की मौत के बाद पूरा आईसीयू शांत हो गया था। सिर्फ समीरा के रोने की आवाज गूंज रही थी। डॉक्टर अरमान पहली बार किसी मरीज की मौत पर इतने भावुक हुए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने किसी अधूरी कहानी का आखिरी पन्ना अपनी आंखों के सामने बंद होते देखा हो। समीरा बूढ़े आदमी का हाथ पकड़कर लगातार रो रही थी। उसकी आंखों से बहते आंसू बूढ़े आदमी के हाथों पर गिर रहे थे। कुछ देर बाद नर्स धीरे से बोली, मैडम, हमें बॉडी ले जानी होगी। लेकिन समीरा उसका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो कांपती आवाज में बोली, 50 साल बाद मिला था, थोड़ी देर और रहने दो। कमरे में मौजूद हर इंसान की आंखें नम थीं। डॉक्टर अरमान ने धीरे से समीरा को संभाला, फिर पूछा, क्या उनका कोई परिवार नहीं था? समीरा ने आंसू पोंछे और धीरे से सिर हिलाया।
नहीं, उन्होंने कभी शादी नहीं की। डॉक्टर हैरान रह गए। मतलब उन्होंने पूरी जिंदगी अकेले बिताई? समीरा की आंखें फिर भर आईं। उन्होंने मुझसे वादा किया था, अगर शादी करेंगे तो सिर्फ मुझसे, और उन्होंने अपना वादा निभा दिया। ये सुनकर डॉक्टर अरमान की रूह कांप गई। कुछ देर बाद अस्पताल के स्टाफ ने बूढ़े आदमी का सामान समीरा को दिया। उस पुराने बैग में कुछ कपड़े, टूटी हुई घड़ी और एक डायरी थी। समीरा कांपते हाथों से डायरी खोलने लगी। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कभी समीरा मिले तो उसे बता देना, मैंने आखिरी सांस तक सिर्फ उसी से मोहब्बत की। समीरा जोर से रो पड़ी। डॉक्टर अरमान भी खुद को संभाल नहीं पाए। समीरा धीरे धीरे डायरी के पन्ने पलटने लगी। हर पन्ने पर सिर्फ उसी का जिक्र था। आज भी स्टेशन गया था, आज भी उसका इंतजार किया, शायद वो किसी दिन लौट आए। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक तारीख लिखी थी जो आज की ही तारीख थी, और नीचे लिखा था, मुझे लगता है अब मैं ज्यादा नहीं जी पाऊंगा, लेकिन मरने से पहले अगर एक बार समीरा को देख लिया तो मेरी रूह को सुकून मिल जाएगा। समीरा फूट फूट कर रोने लगी। उसने डायरी को अपने सीने से लगा लिया। तभी अचानक डायरी के अंदर से एक पुराना लिफाफा नीचे गिरा। उस लिफाफे पर लिखा था, सिर्फ समीरा के लिए। समीरा के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से खत खोला। खत में लिखा था, समीरा, अगर ये खत तुम्हारे हाथ में है तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूं। मैंने जिंदगी में बहुत लोगों को खोया, लेकिन तुम्हें खोने का दर्द कभी कम नहीं हुआ। मैं रोज उसी पुराने स्टेशन पर जाता था जहां तुमने आखिरी बार कहा था, मैं लौटकर जरूर आऊंगी। मुझे तुम्हारी हर बात याद रही, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी आंखें, यहाँ तक कि तुम्हारा वो आखिरी आंसू भी। मैंने कभी तुम्हें दोष नहीं दिया। मुझे पता था तुम मजबूर थी, लेकिन एक बात आज भी समझ नहीं आई, तुम उस रात आई क्यों नहीं? खत पढ़ते पढ़ते समीरा के आंसू रुक गए। उसका चेहरा अचानक डर और दर्द से भर गया। वो कांपती आवाज में बोली, मैं आई थी। डॉक्टर अरमान ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? समीरा की आंखें खाली हो चुकी थी। वो बोली, उस रात में स्टेशन पहुंची थी, लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। डॉक्टर अरमान चौंक गए। क्या हुआ था उस रात? समीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे से बोली, उस रात उनके अपने ही दोस्तों ने मुझसे झूठ बोला था कि वो मुझे छोड़कर चले गए हैं, और शायद उनसे भी यही कहा गया होगा कि मैं नहीं आई। समीरा जमीन पर बैठ गई। अगर उस रात हमें अलग ना किया जाता तो शायद आज हमारी जिंदगी कुछ और होती। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन तभी डॉक्टर अरमान की नजर बूढ़े आदमी की टूटी हुई घड़ी पर पड़ी। घड़ी के पीछे कुछ खुदा हुआ था। उन्होंने घड़ी पलटी और पढ़ते ही उनके होश उड़ गए, क्योंकि उस पर लिखा था, मेरे बेटे अरमान के लिए। डॉक्टर अरमान के हाथ कांपने लगे। उन्होंने घड़ी को दोबारा पलट कर देखा। उस पर साफ लिखा था, मेरे बेटे अरमान के लिए। उनकी सांसें तेज हो गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। समीरा ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ डॉक्टर? अरमान धीरे से बोले, ये मेरा नाम है। समीरा अचानक चुप हो गई। डॉक्टर अरमान ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? उन्होंने तुरंत बूढ़े आदमी की फाइल उठाई। उसमें उसका नाम लिखा था, रेहान खान। ये नाम पढ़ते ही अरमान की आंखें फैल गईं, क्योंकि यही नाम उनकी माँ अक्सर नफरत से लिया करती थी। बचपन से उन्होंने अपनी माँ को कहते सुना था, उस आदमी ने हमें छोड़ दिया, वो कभी वापस नहीं आएगा। अरमान हमेशा सोचते थे कि उनके पिता एक बेरहम इंसान थे जो उन्हें और उनकी माँ को छोड़कर चले गए थे, लेकिन आज सच्चाई कुछ और ही लग रही थी। अरमान की आंखों के सामने बचपन की यादें घूमने लगी। एक छोटा सा घर, माँ का अकेले रोना, और दीवार पर लगी एक तस्वीर जिसे उनकी माँ ने एक दिन गुस्से में जला दिया था। अरमान कभी अपने पिता का चेहरा नहीं देख पाए थे, लेकिन अचानक उन्हें एहसास हुआ, आईसीयू में मरने वाला वही आदमी उनके पिता थे। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। वो धीरे से बुदबुदाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। समीरा अब सब समझ चुकी थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम्हारी माँ का नाम नजमा है? अरमान तुरंत चौंक गए। आप मेरी माँ को कैसे जानती है? समीरा की आंखें झुक गईं, क्योंकि नजमा मेरी छोटी बहन थी। ये सुनते ही अरमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा कमरा जैसे घूमने लगा। क्या? समीरा रोते हुए बोली, तुम्हारे पिता रिहान मुझसे प्यार करते थे, लेकिन मेरे घर वालों ने हमारी शादी नहीं होने दी। उसी दौरान मेरी छोटी बहन नजमा को भी रिहान पसंद करने लगी थी। घर वालों ने जबरदस्ती नजमा की शादी रिहान से करवा दी। अरमान की आंखें फटी रह गईं। मतलब मेरे पिता आपसे प्यार करते थे, लेकिन शादी मेरी माँ से हुई? समीरा ने सिर झुका लिया। हाँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। समीरा आगे बोली, रिहान ने कभी नजमा को धोखा नहीं दिया।
उन्होंने उसे अपनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नजमा हमेशा महसूस करती रही कि रेहान आज भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। अरमान के हाथ कांप रहे थे। उन्हें अब अपनी माँ की नफरत समझ आने लगी थी। समीरा बोली, एक दिन बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और नजमा तुम्हें लेकर घर छोड़कर चली गई। रेहान ने बहुत ढूंढा, लेकिन तुम कभी नहीं मिले। अरमान की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तो उन्होंने हमें छोड़ा नहीं था? समीरा रोते हुए कहा, नहीं बेटा, वो तुम्हें बहुत प्यार करते थे। अरमान वहीं जमीन पर बैठ गए। उन्हें याद आया, बचपन में हर जन्मदिन पर कोई अनजान आदमी खिलौने भेजता था। माँ हमेशा वो खिलौने फेंक देती थी। एक बार उन्होंने पूछा भी था, ये कौन भेजता है? माँ ने सिर्फ इतना कहा था, जिसका हमारे जीवन से कोई रिश्ता नहीं। अब अरमान समझ चुके थे, वो खिलौने उनके पिता भेजते थे। उनकी रूह कांप उठी। उन्होंने अपने पिता की लाश की तरफ देखा